एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं हूँ रश्मि, मेरी चैनल का नाम है टेस्ट ऑफ लाइफ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा हंसी आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना अजियो का हॉल, एंड इट इज़ नॉट अ कंप्लीट हॉल की, ये कंप्लीट विमेंस हॉल नहीं है। इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं कपड़े जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेज किए हैं, मैंने नहीं किए हैं। मैं चलो ये फालतू की स्टोरीज वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जिनको बेसिकली ये हॉल देखना है। तो इसमें जेंट्स के कपड़े हैं और 2 पीसेस मेरे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग पीसेस हैं। उनको देखने के लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 3 मतलब मैं दिखा रही हूँ तो मैंने ही बोल के चलेंगे, टेक इट दिस वे। हाँ, ऐसे मत सोचिएगा कि किसी और ने मंगाए। ये हस्बैंड ने परचेज किए हैं तो उनके हैं। तो मैंने मंगवाई हैं 3 शर्ट्स एंड 1 ट्राउजर। तो ये देखिए, अजियो पे फ्लैट 70% का चल रहा था, ऐसा मुझे बताया गया। हस्बैंड ने को इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, और मैं अजियो से, अब मैंने काफ़ी दिन से शॉपिंग नहीं की है अजियो से पर्टिकुलरली, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा बाउंडेशन होता है कुछ अमाउंट का, और वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं दैट अमाउंट इज़ 149 अराउंड। तो मैं 2-2, 3-3 पीसेस खरीदती हूँ। मेरे को कुछ पसंद आ गया, मैंने आज परचेज कर लिया। तो आई प्रेफर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट। मिंत्रा वाले भी डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, पर कभी कभी वो बहुत ही कम अमाउंट होता है, 50-60 रुपीज़। तो यू कैन लाइक एटलीस्ट अफोर्ड, अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद आ गई है। पर अजियो पे क्या होता है कि आपको कार्ट को 1600 समथिंग का बनाना ही पड़ता है, तब वो वेव ऑफ होते हैं। इसलिए आई नेवर तो नहीं बोलूँगी, आई प्रेफर बाइंग फ्रॉम मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, बट अजियो इज़ गुड। हस्बैंड को किसी ने, फ्रेंड ने रिकमेंड किया होगा कि अजियो पे कोई सेल वेल चल रही है तो यू जस्ट गो एंड बाय, तो उन्होंने परचेज किया ये। तो दिस इज़ द स्टफ। कुछ ये ना है तो ये कॉटन का एंड चेक्स में है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पर ये स्टफ मुझे इसमें हल्का सा सिंथेटिक का मिक्स लग रहा है, हल्का सा। और होपफुली इसमें सिंथेटिक का मिक्स हो तो साइज प्रॉपर रह जाए। वैसे तो कहा ये जाता है कि ये लोग वॉश करने के बाद में चीज़ें आप तक डिलीवर करते हैं, बट आई डोंट नो करते हैं कि नहीं। द साइज इज लार्ज एंड द प्राइस इज 1699। व्हाई द कैमरा इज नॉट फोकसिंग? ओके, लेट इट बी। 1699 इज द प्राइस। और मुझे इनकी सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है, प्राइस आपको बता देंगे, उसके बाद में ये जीएसटी लास्ट में ऐड करते हैं आपके बिल में। तो ये 2 चीजें मुझे बॉदर करती हैं, इसलिए मैं अजियो को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। आई प्रेफर बाइंग। कितनी बार बताऊंगी, ऐसे लग रहा है कि पेड वीडियो है। तो दिस इज द शर्ट, फुल स्लीव्स है। ये जितनी अच्छी ऑन उस पे साइड पे लग रही थी, उतना अट्रैक्टिव ये कलर नहीं है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है खरीदने में तो मैं इनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इज प्रिटी कूल, आई लाइक इट। सेकेंड इज दिस शर्ट, और मैं अपने कपड़े लास्ट में दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। ये एक डेनिम का एक पतला रूप आता है ना, जो लुक अलाइक होता है डेनिम के, और हल्का सा उसका टेक्सचर भी डेनिम जैसा होता है। ये वो कपड़ा है एंड इट इज़ वेरी गुड। और इसका जो कलर है वो बहुत फाइन है, और अजियो की स्टिचिंग मुझे ओके लगती है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग दे मेंटेन अप सर्टन, लाइक एक हल्का सा मेंटेन करके चलते हैं अपने ब्रांड का नाम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देंगे आपको। बटन्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस पर ब्रांडिंग होती है अजियो की, और स्टिचिंग अच्छी लगती है। हस्बैंड के कपड़े पहले भी अजियो से आ चुके हैं। थोड़ा सा साइज का इशू हुआ था, अदरवाइज कपड़ा स्टिचिंग अच्छी होती है। अदरवाइज अगर आपको डेली वेयर के लिए कपड़े चाहिए, आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो इट्स गुड कि इन्वेस्ट करें कम। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी अगर आप 2,500-3 हज़ार की एक शर्ट, वो भी ऑफ पे अगर खरीद के डेली पहनते हैं और उसको डेली वॉशिंग के लिए डालते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपकी पॉकेट है, आपकी मर्जी है, बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो वॉशिंग मशीन में आराम से धो लिए जाएं और उनको धोते हुए कष्ट ना हो। क्योंकि मैंने देखा है हस्बैंड की कुछ सेंसिटिव लिनन की शर्ट्स हैं जिनकी कीमत थोड़ी, तो उनको हैंड वॉश करना पड़ता है। यू नो, आपने भी देखा होगा, जो जितनी ज़्यादा कीमत की चीज़ है आप उसको उतना ही सहेज के रखते हो। उस पर्पज़ के लिए ये शर्ट्स बेस्ट हैं, डेली धुलती है। ऑफिस में ऑफ कोर्स आप 6-7 घंटे पहनते हैं, तो डेली धुलना अच्छा रहता है। मैंने उसके प्राइस नहीं बताया क्या?
ये इस हॉल में मेरी फेवरेट शर्ट है और इसका प्राइस भी 1699 है और 70% ऑफ था और कुछ जीएसटी लगा होगा। आई डोंट नो, टोटल अमाउंट पे अराउंड 125 समथिंग का जीएसटी था, आई थिंक 130, नॉट श्योर, इतना ही कुछ अमाउंट का जीएसटी था। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है पता नहीं चलता, मैं कैश पेमेंट करती हूँ फ्लिपकार्ट वालों को, मिंत्रा वालों को, तो कैश लेके जाते हैं, ध्यान में बना रहता है। तकरीबन 20-25 दिन तो मैं याद रख लेती हूँ कि कितना अमाउंट पे गया ना, उसके बाद साफ हो जाता है। देन कम्स दिस शर्ट, ये भी बहुत प्यारी है, इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, ऑलिव कलर है। मैंने कलर्स उस बेसिस पे सिलेक्ट किए हैं कि जो वार्डरोब में नहीं थे, थोड़ा डिफरेंट हो। कई बार क्या होता है कि आपकी पसंद होती है, जैसे आपको जो पर्टिकुलर कलर पसंद है या चेक्स पसंद है, तो आप उसी के साथ जाते रहते हो और आप फाइनली आपको रियलाइज होता है कि आपके वार्डरोब में एक ही जैसी दो चीजें हो गई हैं। तो वो ना हो, तो प्लेन में ऑलिव कलर अच्छा लगता है। होगा भी तो टीज वगैरह में होगा या शर्ट भी होगी, तो आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे हिसाब से नहीं थी, तो मैंने ये बता दी, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। फुल स्लीव्स अगेन, एंड दिस कॉस्ट 1500, इसकी एमआरपी 1500 है, फुल स्लीव्स की है। आप फॉर श्योर इनके लिए जा सकते हैं, इसमें दुनिया भर के पीसेस हैं, दुनिया भर के कलर्स हैं। ये कलर काफी अच्छा लगता है ऑलिव, आर्मी वालों को ऑलिव कलर अच्छा ना लगे हो नहीं सकता। देन आई बॉट दिस, फिर आई बॉट दिस ट्राउजर, ये भी अजियो, मैंने अजियो ब्रांड के साथ ही गई हूँ। जब ऑफ होता है ना तो आई प्रेफर कि मैं अजियो के साथ ही जाऊं, क्योंकि अजियो में जो एमआरपी है वो ठीक है। आई वॉन्ट से कि फुल प्राइस में खरीदना इज अ गुड डील और गुड आइडिया, बट 50-60% भी आप ऑफ पे भी अगर आपको मजबूरी में कोई चीज लेनी है और वो 50-60% ऑफ पे ही है, तो आप वो ले सकते हो, इतना भी आउट ऑफ रेंज नहीं जाता है। तो दिस इज द ट्राउजर, और ये स्टील ग्रे कलर है, कैमरा थोड़ा सा हल्का कैप्चर कर रहा है, और इसका ना ये देखिए काफी फाइन फिनिशिंग होती है। थोड़ा सा ऑड कलर है, आई नो सब पे नहीं जाएगा, बट फॉर अ चेंज, क्योंकि ट्राउजर्स में आप कुछ खास एक्सपेरिमेंटल हो नहीं सकते। अगर आप ब्लैक, आपके पास ट्राउजर ऑलरेडी है और वो नहीं है, तो आप 2 ब्लैक ट्राउजर लेके कोई शान पत्ती का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने चेक किया कि उनके पास ही हैज ऑल द बेसिक कलर्स जो होने चाहिए। ये स्टील ग्रे नहीं था, इससे हल्का सा डार्कर शेड है, इससे हल्का सा लाइटर शेड है। देन आई फील लाइक गो फॉर दिस वन। तो मैंने इस हिसाब से लिया है, अदरवाइज अगर कलर में कुछ इशू लगे, एंड इट इज स्ट्रेचेबल, उतना स्ट्रेचेबल है कि आपको 19-20 के लिए आपको इसको साइज चेंज के लिए नहीं देना होगा। बटन्स पे प्रॉपर ब्रांडिंग रहती है इनकी, यस, और जिप वगैरह YKK की जिप मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि YKK इज द बेस्ट ब्रांड। जो जिपर्स होते हैं वो भी चीज की क्वालिटी बता देते हैं। मैं बहुत छोटी सी थी तो तब से मैं सुन रही हूँ कि YKK की जो जिपर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो जो बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं, इंडियन ब्रांड्स एटलीस्ट, वो YKK की जिपर के साथ जाते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग। थोड़ा डीप में जा रही हूँ, जो नॉलेज है उतना आपको बता रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, रख लीजिएगा, नहीं तो। अब आता है मेरा स्टफ, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही काम का है भी कि नहीं है। निकला। तो मैंने मतलब मैंने अपने आप को बोला था कि मैं आई एम नॉट गोना बाय एनीथिंग, स्पेशली कपड़ों में। ज्वेलरी में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बट कपड़ों में क्या होता है कि आपको खाली आपकी जो उसके लिए चीज होती है, आपके लिए उस प्यार होता है कपड़ों के लिए आपका, वो कपड़े खरीदने पे खत्म नहीं होता है। उसके बाद में वो घर आते हैं, आपको उनको जगह पे रखना भी होता है, उनका रख रखाव बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए मैंने सबको कह दिया था कि मैं अगर कपड़े खरीदने जाऊं तो प्लीज मुझे रोक लेना। बट मेरी आदत हमेशा से ऐसी रही है कि कोई कुछ खरीद रहा होता है तो मैं अपना छोटा मोटा अमाउंट उसमें चिपका देती हूँ, उससे क्या पता नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। बाकी की स्टोरी मैं अपने व्यूवर्स को, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको बाद में सुनाऊंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में। तो जो लोग हॉल देखना चाहते हैं वो अभी देख लें, उसके बाद की स्टोरी आप स्किप कर सकते हैं। तो दिस इज द टी। इसमें ये पता नहीं एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये कुछ स्टिकी सा चीज है और वो पेस्ट करा गया है। आई डोंट नो, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो बताना। मुझे एम्ब्रॉयडरी टाइप का कुछ लगा था और मैंने ले लिया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत जल्दी में थी, कार्ड कंप्लीट हो चुका था और मैंने अचानक जाके देखा कि
तो मैंने कार्ट में जाके देखा कि कुछ अराउंड 1700 का सामान कार्ट में हो चुका है, और उसके बाद एक ऑफर था कि इफ़ यू बाय 17 समथिंग का अमाउंट तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ना सस्ते में मिल रही थी। तो आई गॉट इट फॉर 160 रुपीज़ ओनली, एंड ये 160 के लायक ही चीज़ आई है। बिल्कुल ये ना सोचे कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज़ फॉर 799। हाय रब, मैं अभी कह के हटी थी कि अजियो का अच्छा होता है फुल प्राइस में भी, बट ठीक है। अगर नॉट फॉर 799, अगर 400 की भी ली होती तो मैं उतनी ज़्यादा खुश तो नहीं होती, पर उतनी ज़्यादा दुखी भी नहीं होती, क्योंकि इट्स प्रॉपरली अ सिंथेटिक पीस। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ना, ये वही पीस है जो मैराथन दौड़ने वालों को टिक्स नहीं मिलती है, वो मटेरियल है ये। मैं मजाक नहीं बना रही हूँ। और ऊपर से मैं आजकल अपने साइज को लेके इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ कि मैं कंफ्यूज थी कि मैं इसमें लार्ज ऑर्डर करूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को कोई फंसी फंसी टी शर्ट मिल जाए, और उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ था कि गो फॉर अ स्मॉलर साइज, क्योंकि इसमें दिस साइज रन्स बिगर और समथिंग, कुछ भी नहीं दे रखा था। तो मैंने सोचा मैं एक्स्ट्रा लार्ज के साथ जाती हूँ, थोड़ी लूज रहेगी, टी शर्ट लूज अच्छी लगती है। तो ये टेंट मुझे रिसीव हो गया फाइनली। अच्छा है ना। फिर मैंने सोचा मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगी, क्योंकि हस्बैंड के फोन से ऑर्डर हुई थी ये चीज़ें, मुझे फालतू में डांट खानी पड़ जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहती, क्योंकि पड़े रहने दो। ये ना जिम वेयर में बेस्ट है। अगर आप जिम वगैरह जाते हो, जिम करो, आने के बाद में इसको वॉश कर दो हल्का सा उससे, और ये बहुत जल्दी ड्राई होने वाली चीज़ है। इवन मानसून में भी इसको सूखने में टाइम लगेगा, 2 बार अच्छे से झाड़ दोगे सूख जाएगी। तो मैं इसको वॉक के टाइम पे पहनूंगी इस टेंट को। कभी कभी किस्मतें खराब होती है। अभी ये देख लो, अभी ये जबरदस्त चीज एक और आई है। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी के पेट डॉग ने इसको चबा लिया है। ये देखो, ये ऐसे ही रिसीव हुई थी। आप बिल्कुल ये मत सोचना मैंने इसके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ इसको मिस हैंडलिंग की गई है या कुछ भी ऐसे। ये देखो, ये सच में ही ऐसी, और मैंने उल्टी कर दी। वैसी वाली नहीं, मैंने इसको बोला कि इसको ये देखो इतने ही रिंकल इसमें रिसीव हुए हैं। अब मैं, क्योंकि अभी तक भी इसको डिलीवर्ड नहीं शो कर रहा है, आउट फॉर डिलीवरी शो कर रहा है, ये अलग से आई थी, तो मैं इसको एक्सचेंज करने की सोच रही हूँ। बिकॉज रिटर्न के लिए तो ना इट वाज अ स्टील डील। दिस कॉस्ट 160 अगेन, जीएसटी एडिशनल 160 शो कर रहा था, उसके बाद जीएसटी अलग से लगी थी, वो मुझे नहीं पता ऐड करके कितना बनेगा। तो इसमें ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये अंगरखा स्टाइल का कुर्ता है आपकी। ये देखो कुछ ऐसे, इसकी इतनी लेंथ है, उसमें प्लस ये टैसल्स हैं। इसकी एक प्रॉब्लम और है, ये मुझे लग रहा है किसी ने इसके साथ ना बदतमीजी करके भेजी हुई है, बस पहना है और इसके साथ लाइक मिस हैंडल तो किसी ना किसी ने तो किया है, इफ नॉट मी। तो ना यहाँ से ना, यहाँ पे इसके एक और टैसल होना चाहिए था जो कि उखड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इंटेंशनली निकाला गया है, यहाँ से ना पूरे धागे उधड़े हुए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे तो ये आ गया, इसको यहाँ पे टाई अप करने के लिए दूसरा तो सपोर्ट चाहिए ना, वो था नहीं इस पे। तो अभी मुझे नहीं पता, हम गोना एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, लेमन कलर है, लाइट सा कलर है, इसके साथ कोई भी फ्लेयरी प्लाजो अच्छा लगेगा, जीन्स पे भी पहन सकते हो। बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम में जो मेरी हालत है उसमें ये काफी कंफर्टेबल लेंथ है मेरे लिए। तो मैं बहुत सैड हो गई हूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 ही चीजें थी और उसमें भी ये गड़बड़ आई है, मुझे नहीं अच्छी लग रही। और इसके 160 रुपीज दिए मैंने, जीएसटी नॉट इंक्लूडेड। तो जीएसटी लगा के भी ये ज्यादा से ज्यादा पड़ गया होगा, मैक्स टू मैक्स। ये मत फिर से कमेंट सेक्शन में मत डाल देना कि 200 कैसे हो जाएंगे जीएसटी लगा के। मुझे नहीं पता जीएसटी किस बेसिस पे लगता है, आई थिंक 20%, 10%, आई डोंट नो। तो 10-20 रुपए या 30 रुपए जो भी लगे होंगे। ये अच्छा पीस था, क्योंकि ये रेयन का कपड़ा है और बहुत ही अच्छा लगता है इस अंगरखा स्टाइल के कपड़े पर। अब क्या करें, दूसरी स्ट्रिंग ही गायब है तो क्या करें। तो मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ। जैसे ही अपडेट होगा मैं इसके एक्सचेंज के लिए कोशिश करूंगी। अगर नहीं हुआ तो मेरे को एक आइडिया दिया है मेरी फैमिली मेंबर्स ने कि दोनों स्ट्रिंग्स को उखाड़ दे और जाके मार्केट से नई 2 स्ट्रिंग्स ले आ, ताकि उनमें आपस में कुछ मतलब ऐसे अलग अलग ना दिखें। दोनों स्ट्रिंग्स अगर चेंज कर दी जाएंगी धागे तो वो ठीक ही लगेगा। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। अच्छा तो यही होगा कि एक्सचेंज हो जाए, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि एक्सचेंज करेंगे इस छोटे से प्रोडक्ट को। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ये हॉल अच्छा लगा होगा। अब मैं बातें करूंगी उनसे जिनसे मेरे को और भी रैंडम बातें करनी है, और जिनको सिर्फ हॉल देखना था वो जा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपके टाइम की कीमत समझ रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग
क्योंकि कुछ लोगों को नहीं इंटरेस्ट होता मेरी बातों में। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हुआ क्या था कि हस्बैंड को फ़ोन पे किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि अजियो पे ना फ्लैट 70% लग रहा है, और उन्हें पता है अजियो इज़ अ गुड ब्रांड, और अजियो वाले का अगर 70% ऑफ है तो अच्छा डील है। तो ही वॉज लाइक अपना कार्ट फिल कर रहे थे। तो होता है ना कि आपको किसी ना किसी की सलाह चाहिए होती है कलर्स के मामले में। तो ही वॉज लाइक, जबकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इसको बुलाया तो ये कुछ ना कुछ अपना ज़रूर लेगी, जबकि मैंने इन लोगों को बोल रखा है कि प्लीज़ अगर मैं कुछ भी कपड़ों में खरीदने जाऊं तो प्लीज़ मुझे रोक लेना। बट मैं बहुत चालू चीज़ हूँ, तो इधर उधर घूम रहे थे। देन ही फाइनली कॉल्ड मी, रश्मि प्लीज़ आके थोड़ा बता दे कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा कलर लूँ, ट्राउज़र लेने हैं एक। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चीज़ लेनी ही थी, बट इट वॉज अ गुड डील, तो सोचा क्रैक कर ली जाए। तो उन्होंने ली, तो मुझे मतलब अंदर से इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं यार, मैं भी कुछ खरीद लूँ। तो मैंने फटाफट, क्योंकि मैं जल्दी में थी और मैं ज़्यादा टाइम लगा दी तो वो गुस्सा हो जाते, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है यार कभी कभी शॉपिंग में ना। तो मैं रैंडमली शॉपिंग करती रहती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो ही वॉज लाइक आज मैं करना चाह रहा हूँ, फिर भी उसमें टांग घुसा रही है, जबकि मैं हर बार करती हूँ। ये मेरी आदत में शुमार हो गया है कि कोई भी कुछ खरीदे, चाहे नलिन भी कुछ खरीद रहा होता है ना, कई बार भी सेट लाइक कि आज नलिन के लिए शॉपिंग करनी है एंड उसके लिए कोई बर्थडे का ड्रेस खरीदना है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उसमें भी कुछ ना कुछ अपना डाल देती हूँ। और बात ये भी है कि उनका कार्ड कंप्लीट हो चुका था, उनकी डिलीवरी भी नहीं लग रही थी, स्टिल मैंने फटाफट ये 2 चीज़ें डाल दी, और जितनी फटाफट डाली थी उतनी फटी फटाई चीज़ें आई हैं। इसलिए जल्दी ना करें, चालाकी ना दिखाएं। मेरे इस इंसिडेंट ने मुझे ये बता दिया कि मैंने चालाकी दिखाई तो भगवान ने मेरी चालाकी पे ना सैड लाइफ कर दी मेरी। अब देखते हैं, मन तो है मेरा मैं इसको रख लूँ। कभी लग रहा है कि किसी ने, पर हो सकता है कई नॉनसेंस लोग भी तो होते हैं ना कि पहनी हुई तो ये नहीं लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ही ना गंदे तरीके से इसको रिटर्न किया है, कि ठूस दी है ऐसे। या फिर हो सकता है कि ये जो लेने वाले पिकअप वाले आते हैं ना, ये भी कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं और फिर फटाफट ठूस देते हैं उसमें पैकेट में। तो ये गलत है, इसको आयन तो करना पड़ेगा, वॉश तो ये होगी खैर, पर थोड़ा सा अंदर से मन खट्टा हो रहा है टू बी वेरी फ्रैंक। तो रिटर्न तो नहीं करूँगी, अगर एक्सचेंज का ऑफर होगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। और आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे पे क्या किया, पतंग उड़ाई के नहीं उड़ाई? पहले पतंग का ही क्रेज था, हमारे एरिया में हार्डली कोई पतंग उड़ रही थी। क्या करें, कोई उड़ाता ही नहीं तो हम क्या करें। और वो टेंट तो मैं वॉकिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि कई दिन से सोच रही हूँ, अब मौसम भी ठीक ठाक ही है, नॉट दैट बैड। आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर दिन छोटे होने लग जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा दिन कहाँ चला गया। तो दिस वॉज इट, आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में नाइस, गुड, फाइन, वेरी गुड कुछ तो लिख दिया करो यार। आप लोगों से ही उम्मीद है, अपनों से उम्मीद करता है बंदा, उसमें भी जज करना शुरू कर देते हो। और हिट लाइक बटन, और अगर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, जो कि मैं कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कि पहले मैं विश्वास कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लव यू ऑल, यू गाइज आर ऑल अमेजिंग। आपके कमेंट्स मुझे पता नहीं क्या बताऊं, स्वर्ग का आनंद दे देते हैं। आप कभी गए तो है नहीं स्वर्ग में, बट इतनी अंदर से अंदरूनी खुशी मिलती है पढ़ के। और मैं ना लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ, टाइप करना सॉरी, बहुत कुछ चाहती हूँ, बट एक होता है ना शब्द चुनने में ऐसा दिमाग घूम जाता है कि क्या लिखूं क्या ना टाइप कर दूं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। नलिन इज लाफिंग एट मी, मत देख। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार, और आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ बनी रहे। आई लव यू सो मच, थैंक यू।